कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी राय रखने का हक हर एक को है, अगर हकायक को मस्क करने का और झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात की साख को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में ब्रीफ किया गया कि हुकूमत के खात्मे के लिए कोई साजिश नहीं हुई। हमारी तरफ से भी क्लियर कहा गया कि कोई साजिश नहीं की गई। अपनी राय देना सबका हक है, मगर झूठ का सहारा ना लिया जाए, हकायक मस्ख न किया जाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुसल्लह अफ़वाज और क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंजाब असेंबली के बजट इजलास का मामला लटक गया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकिरात भी जारी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, 3 माह से सूबे में तमाशा लगा हुआ है, आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज बजट हर सूरत में पेश हो जाए, चाहे रात तक बैठना पड़े। राना मशहूद बोले, बजट पास कराना स्पीकर की जिम्मेदारी है। चौधरी परवेज इलाही के दिन गिने जा चुके हैं। स्पीकर परवेज इलाही, चीफ सेक्रेटरी और आईजी के ऐवान में पेशी पर बसित। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सफ्तैन का कहना है, बजट से चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तनख्वाह मिलनी है, ये इतने डरे हुए क्यों हैं? राजा बशारत बोले, हमजा शहबाज की अक्सरियत आईजी पंजाब की मरहून मिन्नत है। मियां असलम इकबाल का कहना था, आईजी ने वजीर आला पंजाब को पीए रखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तहफ्फुज दिया जा रहा है। कोई बहाना बना के ये करना है, इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, इनको क्या पता है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में भी हंगामा। तहरीक इंसाफ के अरकान का सिंध असेंबली में शोर शराबा, मुसलसल नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने वजीर आला सिंध का घेराव कर लिया, खवातीन अरकान भी गुत्थम गुत्था। पीटीआई की दुआ भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की खातून रुकन पर मोबाइल चोरी का इल्जाम आयद कर दिया। पीपी रुकन कुलसुम चांडियो का भी पीटीआई अरकान पर मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम। वजीर आला सिंध ने 1714 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 33 अरब रुपए खसारा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडी पर 256 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। सेहत के लिए 220, तालीम के लिए 326 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तकरीर के दौरान वजीर आला की जबान फिसल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम ले लिया। ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, आप सबने तैयारी करनी है, पुरअमन एहतजाज करना। ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, इनके लीडरान के पैसे, जायदाद, बिजनेस, छुट्टियां, इलाज मुल्क से बाहर है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। अमेरिका ने चोरों के टोले को हम पर मुसल्लत किया। एफआईए पर शहबाज शरीफ आकर बैठ गया है। ये टोला रह गया तो सबसे पहले जमहूरियत खत्म हो जाएगी। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इदारे तबाह होते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। आप सब ने मेरे साथ पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है। इनके पैसे बाहर हैं, ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन को तबाह कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने इमरान हुकूमत और बहरिया टाउन के दरमियान होने वाला मुआहिदा पब्लिक कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए कहा,
बरतानिया में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के 50 अरब रुपए रिकवर हुए। इमरान हुकूमत ने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए तय किया। बहरिया टाउन ने एक ट्रस्ट को 458 कनाल जमीन अतिया की। ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। शहजाद अकबर सारे मामलात मैनेज करते रहे। कहती है गुज़िश्ता हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती थी। ईस्ट रिकवरी यूनिट मनीगाला गैंग का ईस्ट मैकेनिक यूनिट बन गया था। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा बरतानी कानून के मुताबिक पकड़ा गया पैसा मुतालिका मुल्क को अदा किया जाता है। इमरान हुकूमत ने काबीना को धोखे में रखा। बरतानिया से मिलने वाला पैसा हाउसिंग सोसाइटी को जालसाजी से वापस किया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। बिजली की कीमतें गुज़श्ता बरस बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन अब जारी किया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहदे पूरे कर रहे हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। वफाकी बजट में मजीद टैक्सेस न लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महंगाई करने के इक़दामात को भी नाकाफी करार दे दिया। IMF के ओहदेदार ईस्टर पेरिस रोड ने कहा है कि हमारा इब्तदाई तख्मीना है नए वफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दामात की जरूरत है। हुकूमत IMF का नाम लेकर मजीद महंगाई करने जा रही है। हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में तामीरात का शोबा बंद हो गया है। शीरी मजारी बोली नया अमरीकी सफीर न आते ही डू मोर का मुतालबा कर दिया। मौजूदा काबीना की अक्सरियत जमानतों पर है। मुल्क में तवानाई बहरान संगीन हो गया। पीक आवर्स में तलब 28,000 मेगावाट से बढ़ गई। शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग के दौरान 18 से 20 घंटे तक पहुंच गया। हुकूमत ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी। सार्फिन पर बिजली 5 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। आपसे अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मईशत की बहाली के लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अवाम को अनोखा मशवरा। चाय की एक 2-2 प्याली कम पीने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी का करारा जवाब। कहा कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है। पहले बैरून मुल्क जायदादें कम कर दें, कैंप ऑफिस कम कर दें, गैर मुल्की दौरों पर लोग कम कर दें, हमें एक प्याली चाय कम कर देते हैं। अल्फाज के ऊपर खत्म करते हैं। कुछ शर्म होती है कुछ हया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। पाम ऑयल की फराहमी के लिए पाक इंडोनेशिया मुज़ाकिरात कामयाब। वजीर आजम के इंडोनेशियन सदर से राबिते के बाद वजीर सनअत व पैदावार सैयद मुर्तजा महमूद और इंडोनेशियन हम मनसब में मुज़ाकिरात। खुर्दनी तेल के 10 जहाज 2 हफ्ते में इंडोनेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। 30,000 मैट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। ईरान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तवानाई से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत हुई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान और ईरान मुतासर होते हैं। मुंजमद असासे बहाल करके अफगान अवाम की मुश्किलात को कम करना चाहिए। तहकीकात में हुकूमती मदाखलत पर अज़खुद नोटिस की समाअत। ऐसी क्या जल्दी थी, 2 दिन में ECL से नाम निकाल दिए गए। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके फायदा उठाया। जो मुल्जिम बैरून मुल्क जाना चाहे उसे वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम की जमानत हासिल करने के इक़दाम की तारीफ।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीजीआई फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टी फंड की स्क्रूटनी कर रहा है तो एतराज क्या है। तहरीक इंसाफ के वकील बोले, इलेक्शन कमीशन ना अदालत है और ना ही ट्राइब्यूनल। अदालत ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान, मिफ्ताह इस्माइल के दावे हवा होने लगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह 205 रुपए 10 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए तक जा पहुंचा। मुल्क में महंगाई का चिन्ह बेकाबू, सस्ता आटा, घी, सब्जी और फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नायाब। लाहौर में चिकन फिर महंगी, 2 दिन में कीमत 340 से 378 हो गई। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डीजी रेंजर्स सिंध की सरबराही में इजलास। कमिश्नर कराची, पुलिस चीफ कराची समेत दीगर हुकाम की शिरकत। स्ट्रीट क्राइम के तदारुक यानी 240 में इंतखाबात के सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से जर्मनी में शुरू होगा। पाकिस्तान 34 में से 32 निकात पर अमल कर चुका। पाकिस्तान से मुताल्लिक उमूर 15 से 16 जून को ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर फाटिफ के लाहे अमल पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह करेंगी।